हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान चैप्टर है। और दोस्तों इससे जितने प्रकार के सवाल बनते हैं हम उनको बहुत ही बारीकी से देखेंगे। और दोस्तों इसमें एक सवाल ज़रूर आता है, और इसीलिए क्या करना है आपको, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। और इसको याद करने का तरीका क्या है, हमको क्या करना है, इसका नंबरिंग करनी है। नंबरिंग मतलब ABCD की नंबरिंग देनी है। जैसे कि A मतलब एक, यानी कि हमको पता लगे कि A कितने पर आता है, 1 नंबर पर आता है। B कितने पर आता है, B 2 नंबर पर आता है। C कितने पर आता है, 3 पर आता है। D 4 पर आता है। आपको इसी प्रकार से सारी नंबरिंग याद करनी है, यानी कि 1 से लेकर 26 तक अक्षर है ABCD में भी, और इसके भी तो पूरे 26 याद करने हैं। क्योंकि इसको तेज़ी से करने का तरीका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग को जितनी भी तेज़ी से आपकी नंबरिंग आती है, जितनी भी तेज़ी से आप नंबरिंग कर लोगे उतनी तेज़ी से इस सवाल को भी हल कर लोगे। तो एक होता है, देखो, विपरीत। विपरीत अक्षर क्या होता है, विपरीत अक्षर उनको कहते हैं जिन दो संख्याओं का योग क्या आ जाए 27 हो जाए, सॉरी, जिन दो संख्याओं का योग क्या हो जाए 27 हो जाए। जैसे कि A बराबर कितना आता है, देखो A की नंबरिंग कितनी है 1, Z की नंबरिंग कितनी है 26, यानी कि यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो इनका योग क्या आता है 27 आता है। ऐसे अक्षर क्या कहलाते हैं, विपरीत अक्षर कहलाते हैं, जिन दो संख्याओं का योग क्या आ जाए 27 आ जाए। जैसे कि मान के लो, इसे ले लो, E बराबर कितना है, E बराबर है 5, V बराबर कितना, V बराबर 22, हमने इनको जोड़ा तो कितना आएगा 27, यानी कि ये विपरीत अक्षर है, आपको ये भी याद करने हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। CHROMATIC को XSILNZGRX लिखा जाता है, तो जनरेशन को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है भाई, इसने कहा CHROMATIC, क्रोमैटिक को क्या लिखा जाता है, तो इसने लिखा XSILNZGRX। अब देखो क्रोमैटिक को ये लिखा, अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग दे देंगे। C मतलब C होता है 3, H मतलब होता है 8, R की नंबरिंग क्या होती है 18, O की नंबरिंग 15, M की नंबरिंग 13, A की नंबरिंग 1 होती है, T की नंबरिंग 20, और I की नंबरिंग कितनी होती है 9, और C की नंबरिंग होती है 3। ठीक है दोस्तों, याद रखना। सबसे इसको जल्दी से आसान, तेज़ी से आसान मतलब हल करने का तरीका क्या है, जितनी तेज़ी से आप नंबरिंग कर सकते हो उतनी तेज़ी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। X मतलब क्या होता है, X होती है 24, S की होती है 19, I की 9, L की होती है 12, N की 14, Z की 26, G की होती है 7, R की 18, और X की होती है 24। अब दोस्तों देखो इसमें क्या सीरीज बन रही है। अब देखो हमने देखा, यदि हम 24 को 3 को जोड़ दे तो क्या आता है हमारा 27, 8 और 19 को जोड़ दे तो क्या बनता है हमारा 27, 18 और 9 को जोड़ दे तो क्या बनता है हमारा 27, O को और L को जोड़ दे तो क्या बनता है हमारा 27। यानी कि जिन दो संख्याओं का योग 27 आता है उनको हम विपरीत अक्षर कहते हैं। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर है। यानी कि अब हमको क्या करना है, हमको इसका भी विपरीत अक्षर करना है। जैसे कि हमने लिखा है जनरेशन, GENERATION। अब जनरेशन को क्या करना, पहले हमको नंबरिंग देनी। G मतलब 7 या 5, N कितने पर आता है 14 पर, E 5 पर, R होता है हमारा 18 नंबरिंग, ये 1, ये 20, और यह I 9 पर आता है, ये 15 पर, और ये 14 पर। अब देखो, अब हमको इसी के जैसे करना है। इसका विपरीत करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें यानी अपोजिट करेंगे। जैसे कि 7 में क्या जोड़ दें 27 बन जाए, 7 में यदि हम 20 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा 27, 22 में क्या जोड़ दें 27 बन जाए 22, 14 में क्या जोड़ दें 13, 5 में 22, 18 में क्या जोड़ दें 9, और ये तो 1 है, 1 में क्या जोड़ दें, 1 में जोड़ दो 26, 20 में 7, 9 में 18, 15 में 12, और 14 में 13। यानी कि अब ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। बस अब इसको नाम दे दो। यानी कि B का मतलब क्या आता है, 20 का मतलब T आता है, 22 का मतलब V आता है, 13 मतलब M होता है, 22 मतलब V होता है, 9 I होता है, 26 पर Z, 27 पर 7 पर होता है G,
18 पर होता है आर हमारा, 12 पर होता है एल, 13 पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगी, ये नंबरिंग होगी, यानी कि जनरेशन का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेट टी वी एम वी आई जेड जी आर एल एम। तो दोस्तों जनरेशन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस आपको तेज़ी से नंबरिंग करनी होगी, जितनी तेज़ी से आप नंबरिंग कर सकते हो उतनी तेज़ी से इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। MONUMENT को 4 6 5 3 4 5 5 2, यानी कि यदि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो एम कौन से नंबर पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर। ठीक है, ओ कितने पर आता है, ओ आता है 15वें नंबर पर, एन आता है 14वें नंबर पर। ठीक है, यू आता है हमारा 21वें नंबर पर। ठीक है दोस्तों, एम कितने पर आता है 13 नंबर पर, ई कितने पर आता है 5 नंबर पर, एन कितने पर आता है 14 नंबर पर, टी ये 20वें नंबर पर आता है, यानी कि ये 20 पर आता है, ये 14 पर, ये 5 पर और ये 21 पर। तो दोस्तों इसने क्या किया है, देखो इसने इन दोनों को जोड़ दिया है, यानी 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और ये 5 ऐसे क्या ऐसी था, 2 में 0 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमको इसके लिए भी क्या करना है, हमको ऐसे ही करना है, यानी कि पी का मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी, पी मतलब होता है 16। भाई पी कितने पर आता है 16 पर, आर कितने पर आता है, आर आता है हमारा 18 पर, आई कितने पर आता है, आई आता है 9 पर, एन कितने पर आता है, ये 14 नंबर पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है, आई हमारा 9 पर, पी हमारा कितने पर आता है 16वें नंबर पर, आई 9 पर, ए ये तो 1 पर आता है, और एन ये 14 पर आता है, और ये टी 20 पर आता है। अब दोस्तों जैसे इसने यहाँ पर किया था, हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर ये आंसर आता। अब हमको क्या करना, इन दोनों को जोड़ना और यहाँ लिख देना, यानी कि 6 और 1, भाई इन दोनों को क्या करना, प्लस करना, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 9 का ऐसी का ऐसी 9, 4 और 1 5, 3 का 3 ही 3, 9 ऐसी का ऐसी, 6 और 1 7, 9 का 9 ही, 1 का 1 ही, 4 और 1 5, और 2 में 0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये सवाल हो गया। KNOWLEDG, यानी कि नॉलेज को इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो जनरल को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो वही आसान तरीका, सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके नंबर्स देने, यानी कि के कितने पता है, के आता है हमारा 11वें नंबर पर, एन कितने पर आता है, एन आता है हमारा 14वें नंबर पर, ओ 15वें नंबर पर, डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पर, एल आता है 12वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, और डी आता है 4थे नंबर पर, जी आता है हमारा 7वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर। दोस्तों तो क्या करना है, हमको इसे जोड़ना है बस, और जोड़ते हैं हमारा आंसर है। देखो इसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, पहले 1 और 1 2, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 5 का 5 5, 4 का 4 ही 4, 7 ऐसी कैसी 5 ऐसी ऐसी। तो इनके क्या क्या, इन दोनों को जोड़कर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ा है और आंसर आया। अब हमको इसका क्या करना है, पहले नंबर लिखना, और हमको भी ऐसे ही करना है। पहले जी कितने पर आता है, जी आता है हमारा 7 नंबर पर, ई आता है हमारा 5वें नंबर पर, एन आता है हमारा 14 पर, ई 5 पर, आर आता है हमारा 18 पर, ए आता है हमारा 1 पर, और एल आता है हमारा 12वें पर। अब हमको क्या करना है, जोड़ना है इनको। भाई 7 ऐसी का ऐसे लिख दिया हमने, 5 ऐसी का ऐसी, अब देखो 4 और 1 5, फिर 5 हमने ऐसे लिख दिया, 5 का 5 5, 8 और 1 9, 1 ऐसी का ऐसी, अब देखो 2 और 1 3, हो गया हमारा
सवाल। यानी कि यदि नॉलेज को ये लिखा जाता है तो जनरल को 755,913 ये लिखा जाएगा। यदि TOM को 48 लिखा जाए, DIC के 27 लिखा जाए तो HARRY को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके नंबर देने हैं। T का मतलब क्या होता है, T आता है 20 पर, O ये आता है 15वें नंबर पर, और M ये आता है 13 नंबर पर। अब दोस्तों यदि हम इनको जोड़ दें, यानी कि 20 + 15 + 13, ठीक है दोस्तों। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। ऐसे ही से करना। D आता है हमारे कितने पर, 4थे नंबर पर, यह आता है हमारा 9वें नंबर पर, यह आता है हमारा 3रे नंबर पर, और K कितने पर आता है, 11वें नंबर पर। अब हम यदि इनको जोड़ें भाई, 4 + 9 + 11 3, 11 9 20 और 7 27, तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है 27 आ जाएगा। अब हमको इस यहाँ भी क्या करना है, जोड़ना है। H कितने पर आता है, 8वें नंबर पर, यहाँ 8 लिख देना। A कितने पर आता है, 1 पर। R कितने पर आता है, 18 पर, और ये भी 18 पर। और Y कितने पर आता है, ये आता है 25 पर। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। 8 + 1 + 18, और इनको जोड़ने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा। यदि हम जोड़े 8 और 5 13, 13 7 21, 21 और 1 22 और 8 30 की 0, 2 3 4 5 2 7, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 70 आंसर। यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, 70 आएगा। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, पहले उनको नंबर्स देना। यदि TWENTY 20 को ये लिखा जाता है, ELEVEN 11 को ये लिखा जाता है, तो 12 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले देखो, जब कभी ऐसे आ जाए 3 दे दे, मतलब 2 तो दिए और तीसरे का पूछे, तो सबसे पहले इसी में देखना। देखो T है, यहाँ T पर क्या आ रहा है, T पर आ रहा है हमारा 8, ठीक है, तो 8 लिख दो। फिर W पर क्या आ रहा है, W पर आ रहा है हमारा कितना, 6, तो 6 लिख दो यहाँ पर। E पर क्या आ रहा है, E पर आ रहा है हमारा 3, ठीक है दोस्तों। L अब इसमें देखो, L पर क्या है हमारा 2, तो 2 लिख दो। V पर क्या आ रहा है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, तो 0 लिख दो। E तो हमारा यही था, E कितना था 3, तो 3 लिख दो। तो दोस्तों हो गया हमारा सवाल। जब कभी ऐसे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, बस इसके सामने देना कि T कौन से नंबर पर आ रहा है वो संख्या लिख देनी है, W के कौन से नंबर पर आ रहा है वो संख्या लिख देनी है, E कौन से नंबर पर आ रहा है वो संख्या लिख देनी है। बस यही कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। यदि POLICE पुलिस को 8 4 6 1 2 5 लिखा जाता है, सिक्योरिटी को ये लिखा जाता है, तो सस्पेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, दोस्त शुरू का अक्षर S है यहाँ पर, और S से क्या आ रहा है भाई, S में शुरू का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ S की जगह 7 लिख दिया हमने। फिर आ रहा हमारा U, अब U कहाँ पर है इसमें, ये रहा U, कितने नंबर पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 लिख दो यहाँ पर। अब फिर S तो हमारा 7 पे है। P कितने पर है, P का है 8 नंबर, तो 8 लिख दो। E कौन सा आ रहा है हमारा 5, तो 5 लिख दिया हमने। C कितने पर आ रहा है, C हमारा 1 2 3, दूसरा नंबर 2 लिख दो। T, अब देखो T कितने पर है 1 पर, तो 1 लिख दो। और दोस्तों हमारा हो गया सवाल। इससे आसान कुछ नहीं होगा। 2 4 6 8 5 को ये लिखा जाता है, तो 3 5 7 9 1 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, देखो अब देखना, इसका मतलब ये है, यानी कि इसमें 2 से क्या कर दिया हमने, 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 ज़्यादा कर दिया, तो कितना होगा हमारा 3 हो गया। अब यदि हम देखो इसमें देखें 4 में और इस वाले 3 में देखें, तो 4 यहाँ क्या रहा 3, यानी कि अब माइनस कर दिया 1 हमने इसमें। ऐसे देखें हम 6 और 7 में, तो क्या हो रहा है इसमें +1 हो रहा है। 8 आपका 7 होगा, यानी कि 8 को और 7 को देखें
तो इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ऐसी 5 और 6 को देखें तो +1 हो रहा है। तो हमको क्या करना है, ऐसे हमको करना है। अब देखो यहाँ क्या होता है, 1 प्लस हुआ तो 3 से 1 ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब फिर क्या हुआ था इसमें, माइनस हो तो 5 से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या हुआ था, यानी कि इसमें 1 प्लस, अब 7 से अगली संख्या क्या हो जाएगी मेरी, 8। फिर क्या होता है, 1 माइनस, ये भी 8, और फिर इसमें क्या होता है, 1 ऐड होगा, इतने ये हो जाएगा 2। तो हमारा हो गया आंसर। दोस्तों सबसे पहले हमको देखना कि कितने नंबर से आगे या पीछे हो रहे हैं। देखो इसमें देखा 2 की जगह 3 आ गया, इनके 1 नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो हमने यहाँ भी क्या कर दिया, 1 नंबर बढ़ा दिया। फिर यहाँ से 4 था, यहाँ 3 हो गया, तो हमने भी क्या किया, इसमें से 1 नंबर कम कर दिया। फिर 6 था, 7 हो गया, हमने भी 7 से 8 कर दिया। फिर 8 से 7 हो गया, इनके 1 नंबर की कमी हो गई, तो हमने क्या किया, 9 में से 1 घटा दिया, 7 तो 8 हो गया। फिर 5 से 6 हो गया, तो हमने क्या कर दिया, 1 से 2 कर दिया। बस दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, देखना कि कितनी संख्या आगे या पीछे हो रही है। अगर कम हो रही है तो कम करनी है, ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा करनी है। यदि DELH दिल्ली को ये लिखा जाए, मद्रास को ये लिखा जाए, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको नंबर देने। जैसे कि आपने देखा डी पे कितने नंबर पर, डी आता है 4थे नंबर पर, ई ये आता है 5वें नंबर पर, एल कितने पर आता है, एल आता है 12 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, और आई 9 पर। अब आप देखोगे, देखो 4 0 4 5 0 5, तुमने देखा डी हमारा 4 था तो इसने क्या कर दिया, बस 0 लगा दिया। ये 5 था तो 0 5 लिख दिया। ये 12 था, ऐसी का ऐसे लिख दिया। ये 8 था तो 0 8 ऐसे लिख दिया। ये 9 था तो 0 9 लिख दिया। यानी कि अगर सिंगल संख्या है तो उसमें क्या लगा दी उसने, आगे 0 लगा दी, और जो डबल संख्या वो ऐसी के ऐसी। ऐसे तुम देखोगे एम कितने पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर, ए कितने पर आता है, ए आता है 1 नंबर पर, डी 4थे नंबर पर, ये आर 18 नंबर पर, और ये 1 पर, और ये एस 19 पर आता है। अब देखो 13 ऐसी का ऐसी ऐसी, ये 1 था, ये सिंगल था, इसलिए इसने क्या कर दिया, 0 1 जोड़ दिया, 0 लगा दी। ये 4 है तो 0 4 कर दिया इसे। ये 18 है तो 18 का ऐसी। ये 1 है तो इसके आगे क्या लगा दी, 0 लगा दी, 0 1 बना दिया। ये 19 है तो 19 का 19 ऐसे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमको भी क्या करना है, ऐसे करना। बी कितना है हमारा, बी आता है हम 2 पर, बी आता है 2 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एम आता है 13 पर, बी कितने पर आता है 2 पर, ए कितने पर आता है, ए आता है हमारा 1 पर, और वाई कितने पर आता है, वाई आता है 25 पर। बस जो सिंगल है उसके शुरू में 0 लगानी। जैसे 2 है तो हम क्या कर देंगे इसे 0 2, 15 ऐसी का ऐसी, 13 ऐसी का ऐसी, 0 2 कर देंगे इसे 0 1 कर देंगे, वही 25 का 25 ऐसे। हो गया हमारा सवाल। TEACHER, टीचर को उसने लिखा है VGCEJGT, तो चिल्ड्रन का क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको ऐसे लिख रहे हो, इसकी नंबरिंग करनी है, TEACHER, और हमको क्या करनी है इसकी नंबरिंग। टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पर, ई कितने पर आता है, ये आता है 5 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, ई 5 पर आता है, और आर कितने पर आता है 18 पर। अब हमको क्या करना है, इसका अर्थ क्या था, VGCEJGT। अब हमको देखो टीचर का अर्थ क्या था, ये था, हमने इसकी क्या करी, नंबरिंग कर दिया। इसकी भी नंबरिंग करनी है। बी मतलब 22, जी मतलब 7, सी मतलब 3, ई मतलब 5, जे 10, जी 7, और टी मतलब 20। अब देखो इसमें तो क्या करना है, देखो इसमें देखो, इसमें और इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, 2। इसमें और इसमें देखो कितने और प्लस, 2। हमने देखा इसमें और इसमें 2, इसमें भी 2। यानी कि हमको पता लग गया कि ये सीरीज क्या चल रही है, ये सीरीज चल रही है 2 से बढ़ रही है, यानी कि ये 2 से बढ़ रही है। अब हमको क्या करना, चिल्ड्रन को लिखना CHILDREN,
REN। और चिल्ड्रन का क्या होता है, C मतलब 3, 8, ये हो जाएगा 9, L मतलब 12, D मतलब 4, R मतलब 18, E मतलब 5, N मतलब कितना हो जाएगा 14। अब क्या करना है, देखो जैसे जैसे इसने क्या किया था, इसमें क्या किया था 2 प्लस करके ये आ रहा था। हमको क्या करना है, इसमें 2 प्लस कर देंगे। 3 में 2 प्लस किया कितना होगा 5, 8 में 2 जोड़ा तो कितना होगा 10, 9 में 2 जोड़ा 11, 12 में 2 जोड़ा 14, 4 और 2 6, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 14 और 2 16। अब इनको क्या करना है, नाम देना। 5 किस पर आता है, ई पर आता है, 10 ये पर आता है, 11 क्या हो जाएगा के पर, 14 हो जाएगा हमारा एन, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा टी, 7 किस पर जी पर, पी क्यू, ये हमारा कितना होगा पी। तो दोस्तों हमारा चिल्ड्रन का क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन का आ जाएगा हमारा आंसर ई जे के एन एफ टी जी पी, ई जे के एन एफ टी जी पी, और ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। PUNIT, पुनीत को YYUYQKU लिखा जाता है, तो जूली को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, इनको नंबरिंग देनी, यानी कि उसने कहा कि पुनीत, भाई पुनीत को क्या लिखा जाता है, पुनीत को लिखता है ये UYQKU। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग देंगे। इसे कि ये कितने पर आता है, ये आता है 16 पर, ये कितने पर है, ये आता है 21 पर, ये कितने पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 9 पर आता है, और ये कितने पर आता है, ये आता है 20 पर। ऐसे हमको क्या करना है, इसमें देनी है। ये कितने पर आता है, ये भी 21 पर, ये Y ये हमारा कितने पर 25 पर, क्यों ये आता है हमारा 17 पर, K ये हमारा 11 पर, U ये हमारा 21 पर। अब दोस्तों देखना है कि आखिर हमको क्या करना है। देखो हमने देखा भाई इसमें और इसमें कितने प्लस हुए थे 5, 16 और 5 21। इसमें हमने देखा इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 4, 21 हो 4 25। अब हमने इसमें देखा इसमें कितने हो रहे हैं 3, 14 और 3 17। इसमें देखा इसमें कितने 2, 9 और 2 11, और इसमें कितने हो रहे हैं 20 और 1 21, यानी कि 1। तो हमको भी इसमें क्या करना है, ऐसे करना है, यानी कि जूली पहले क्या करना है हमको JULLE। अब इनको क्या करना है नंबरिंग देनी है। J मतलब 10 हो गया हमारा, U मतलब कितना हो गया 21 हो गया, L मतलब 12, E मतलब 5 और E मतलब 5। ठीक है। अब देखो शुरू में उसने क्या किया 5, तो हम क्या कर देंगे 10 और 5 15। ठीक है। फिर उसने क्या किया 21 और 4 25, 4 प्लस 21 और 4 25। फिर तीसरे में क्या हुआ था 3, तो 12 और 3 15। फिर तीसरे के बाद क्या था 2, 5 और 2 7। फिर क्या हुआ था 1 प्लस, तो 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है सबसे पहले इनको नंबरिंग देनी। नंबरिंग के हिसाब से हमको देखना कि कितने का प्लस हो रहा है कितने का माइनस हो रहा है। सही है। अब हमको पता लगा, अब देखो इनको क्या देनी हमको लिख दो। 15 पर क्या आता है हमारा O आता है, 25 पर क्या होता है Y होता है, 15 पर O, 7 पर क्या आता है G आता है, और 6 पर क्या आता है F आता है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। यानी कि OYOGF। तो दोस्तों बहुत ही आसान, बस आपको यही देखना है। सबसे पहले क्या करना उसको जो बोल रहा है उसको लिखना है, फिर उसके बाद उनको नंबरिंग दे देनी है, और फिर हमको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल देना है। SULTRE का अर्थ है रिजल्ट, IGHTBR का अर्थ क्या होगा दोस्तों देखोगे। देखो इसने क्या किया है, जो पीछे की 2 है संख्या उसने इसने शुरू में लिख दिया यहाँ पर, और जो लास्ट की 4 है, जो शुरू की 4 है उसे क्या किया उसने लास्ट में लिख दिया। ऐसे हम करेंगे, जो शुरू की 2 जो लास्ट की 2 वाली संख्या उसे हम शुरू में लिख देंगे, और जो शुरू की 4 थी उसे हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे IGHT, और हमारा क्या होगा सवाल हो गए। तो सबसे पहले उसने क्या किया भाई, जो उसने सेल्टर को उसने लिखा था रिजल्ट, यानी कि उसने जो लास्ट की 2 संख्या थी वो शुरू में लिख दी थी, और जो शुरू की 4 थी उसने ऐसी कैसे उठाया पीछे लिख दिया था। ऐसे हमने किया जो लास्ट की 2 थी
उसे हमने यहाँ लिख दिया, जो शुरू के 4 थी उसे हमने पीछे कर दिया। MOUTH माउथ को NQXVI लिखा जाता है, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना, इसको ही लिखना और नंबरिंग दे देनी है। यानी कि माउथ को MOUTH, माउथ को क्या लिखा था उसने? NQXVI। ठीक है, अब क्या करना है, इनको नंबरिंग देनी है। M कितने पर? M आता है हमारा 13 पर, O 15 पर, U कितने पर आता है? 21 पर, T कितने पर आता है? 20 पर, H कितने पर आता है? 8 पर। ऐसे इसको करना है। N कितने पर आता है? 14 पर, Q 17 पर, X 24 पर, V 22 पर और I 9 पर आता है। अब देखो इसमें देखना कितने की इंक्रीज है। देखो M 13 और 2, भाई 13 के बाद में क्या हुआ? 1 नंबर, ठीक है, प्लस O के बाद क्यों आया? 15 और 2 17, कितने हुए? 2। फिर इसमें देखो 21 और 3 24 प्लस 3, 20 और 2 22, कितने का हुआ? 2। 8 और 1 9, कितने ऐड हुए? 1। तो हमारी सीरीज क्या बनी? 1 2 3 2 1। ऐसे हमको हॉर्स के साथ करना। पहले हॉर्स लिख लो, HORSE, और इसको क्या कहते हैं? नंबरिंग दे देनी है। H मतलब 8, O मतलब 15, R मतलब 18, S मतलब 19 और E मतलब 5। अब देखो जो ये किसने कहा? 13 के बाद कितना 1 हुआ था, तो 8 के बाद 1 9, फिर उसमें 2 प्लस हुआ था, 15 और 2 17, फिर कितना 3 18 और 3 21, फिर 2 19 और 2 21, फिर 1 5 और 1 6। अब इनको नाम दे दो। ये क्या? I, ये Q, ये क्या हो जाएगा हमारा? U, ये भी U और ये F। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? IQUUF, IQUUF। दोस्तों बस आपको बस तेजी से चलना है, तेजी से नंबरिंग देनी है, सीरीज का पता लगाना है कि आखिर सीरीज में माइनस हो रहा प्लस हो रहा, कितने से प्लस माइनस हो रहे, और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। FIRMLY को TKHWJ के लिखा जाता है, तो पब्लिक को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों सबसे पहले वही करना है, सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ, नंबरिंग देनी है। FIRMLY, इसको क्या करना? नंबरिंग देनी। F कितने पर आता है? यह आता है 6 पर, I 9 पर, ये 18 पर, M कितने पर है? 13 पर, ये L 12 पर, Y कितने पर आता है? Y आता है 25 पर। इसका मतलब क्या आता है? TKHWJ। अब इनको नंबरिंग दे। T मतलब 20, K मतलब 11, H मतलब 8, W मतलब 23, J मतलब 10 और K मतलब 11। ठीक है, अब देखो इसमें देखना कितने का अंतर है। अब देखो 6 9 8 18, इसमें देखो नंबर सीरीज क्या हो रहा है? पता लग रहा है? नहीं पता लग। तो अब देख लेंगे इनके 6 के आसपास है कहीं, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ आसपास है। हमने देखा 6 और 2 8। अब देखते इधर भी हमने यहाँ देखा 18 और 2 20, फिर हमने यहाँ देखा 9 और 2 11, यानी कितने का? 2 2 का। यानी कि अगर हम ऐसे देखें और ऐसे देखें और ऐसे देखें तो कितने प्लस करने? 2। ये हो गया। अब देखते हैं इसमें, हमने यहाँ से देखा इस कोने से, ये कितना? -2, यहाँ +2 होते हैं, -2, 25 में से 2 गए 23, -2, और इसमें से देखा तो -2। तो हमको पता लग गया कि इधर तो +2 है और इधर -2 है। तो हमको क्या करना? पब्लिक का PUBLIC, पब्लिक वाले नंबर दो। P मतलब ये होगा 16, U कितना होगा? U होगा हमारा 21, B कितना होगा? 2, L कितना होगा? 12, I 9, C 3। अब देखो जैसे जैसे इसने कहा है भाई 6, यहाँ से इतने कितने 2 ऐड किए, तो हम क्या करेंगे? 16 से यहाँ करेंगे 2 ऐड, और इससे भाई 2 कितने किए? 2 2, तो 2 और 2 4 कर दिया हमने यहाँ पर, 21 और 2 23 कर दिया यहाँ पर, 16 और 2 18 कर दिया। अब इसमें क्या कहता है? -2, तो 3 में से 2 गया 1 बचा, 1, 12 में से 2 गया 10 बचा, 9 में से 2 गया 7। अभी देखो नंबरिंग नाम दे दो। 4 पे क्या आता है? ABCD, 23 पर WRA और G
और जेड पर जे। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, DWRAGJ, DWRAGJ। तो दोस्तों बस यही है, आपको बस समझना पड़ता है क्या कि ये सीरीज कौन सी चल रही है। जैसे हमने देखा इसमें देखा 2, इसमें देखा 2, इसमें देखा 2। अब देखो इसमें और इसमें देखा हमने -2, इसमें देखा -2। यानी कि आपको बस यही पहचानना है कि आगे सीरीज कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है। PROBLEM प्रॉब्लम को GIFBCED लिखा जाता है, तो मैनुअल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना, इनको नंबरिंग देनी है। PROBLEM प्रॉब्लम को क्या लिखा था इसने, GIFBCE और D। ठीक है, अब इनको दे दो नंबरिंग। भाई P मतलब कितना होता है, P मतलब 16, OR मतलब 18, O मतलब 15, B मतलब 2, L मतलब 12, E 5, M 13। ऐसे हमने G मतलब 7, I मतलब 9, F मतलब 6, ये 2, ये 3, ये 5, ये 4। अब देखो इसमें देखना सबसे पहले कि सीरीज कैसी है। हमने देखा 16, 18, 15। देखो इसमें सबसे आसान हमने देखा 6, इसे दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 1 + 6 कितना हो गया 7, वो 7 इसने यहाँ रख दिया। 8 और 1 9, यानी कि 1 + 8 कितना होगा 9, इसने 9 ऐसे के ऐसे रख दिया। 5 और 1 1 + 5 यानी कि 6 इसने ऐसी कैसी, 2 का ऐसी 2 और 1 3, 5 ऐसी कैसी, 3 और 1 4, यानी कि इसने जो दी गई संख्या उन्हीं को जोड़ दिया है। 6 और 1 7, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 का 2 2, 2 और 1 3, 5 का 5, 3 और 1 4। ऐसे हमको क्या करना, मैनुअल को करना है। MANUAL मैनुअल पर नंबर देना हमको 13, 1, 14, 21, 1 और 12। अब क्या करना, जैसे इसने किया है बिल्कुल ऐसे करना। इनको जोड़ा था 3 और 1 4, 1 का 1 1, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 1 का 1 1, 2 और 1 3। अब इनको नाम दो। 4 मतलब D, A E, ये क्या हो जाएगा 3, C, ये A और ये C। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। बस इसने क्या किया, इनको ही जोड़ना। जैसा इनने जोड़ा था 6 और 1 7, हमने क्या था 3 और 1 4, 1 का 1 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3। हमारा आंसर आ गया क्या है ना, D A E C A C। तो दोस्तों बहुत ही आसान, बस आपको समझने की जरूरत होती है, क्योंकि पेपर में क्या होता है बहुत तेजी से चलना होता है हमको। SOLID सॉलिड को WPSL PIMFHA लिखा जाता है, तो वोटर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल है। अब सबसे देखो इसमें कितने शब्द है 5 और इसमें कितने 10। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनको नंबरिंग देंगे। SOLID सॉलिड को नंबरिंग दी हमने, यह है 19, यह है हमारा 15, यह है 12, I मतलब 9 और D मतलब 4। अब इसको क्या लिखा था इसने, WPSL PIMFHA। अब इसको नंबर दो। W मतलब 23, P मतलब 16, S मतलब 19, L मतलब 12, P 16 9, M 13 6, H मतलब 8 और ये 1। दोस्तों याद करना है, आपको भी इतनी तेज़ी से याद करने पड़ेंगे, और जितनी ज़्यादा इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको तेज़ी से नंबरिंग याद हो जाएगी। अब देखो इसने क्या किया, इसमें क्या किया, इसने एक बार तो किया प्लस, एक बार किया माइनस। तो कहना एक बार प्लस किया था 4 और एक बार क्या किया -3। 19 और 4 23 और 19 में 3 गया 16। 15 में 4 प्लस किया, 15 और 4 19 और 15 से -3 किया तो 12। ऐसे तुम देखोगे 12 में एक बार 4 प्लस के 12 और 4 16 और 12 में 3 माइनस के 12 3 9। ऐसे 9 में से 4 13, 9 में से 3 गया 6,
4 और 4 8, 4 में से 3 गया 1। तो हमको क्या करना, वोटर का करना है अब हमको, WATER। देखो W का मतलब 23, नंबरिंग जरूर देनी है जल्दी से, क्योंकि बिना नंबरिंग के सवाल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना, जैसे इसने किया एक बार प्लस एक बार माइनस, +4 -3, भाई 23 और 4 क्या होता है 27, 27 मतलब A। तो हम क्या कर देंगे इनसे, पहले लिख ही लो, यहाँ होगा 1 और फिर इसमें क्या कर रहे हैं -3, -3 मतलब 20। इसमें क्या किया, एक बार तो 4 किया और फिर क्या किया -3 किया। ऐसे हम यदि एक में 4 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि +4 और इसमें क्या कर दें -3 कर दें तो हो जाएगा x मतलब 24, ठीक है। अब देखो 20 में 4 प्लस करें तो क्या आएगा हमारा 24, और 20 में से कितने माइनस के 3 माइनस कर तो क्या आ जाएगा 17। 5 में 4 प्लस करें तो 9, और 5 में से 3 माइनस करें तो 2। 18 में 4 प्लस करें तो 18 4 22, और 3 माइनस करें तो 18 में 3 का 15। अब इनको कर दो, 1 मतलब A, 20 मतलब T, 5 मतलब E, 24 मतलब X, 24 मतलब X, 17 मतलब 17 होगा हमारा Q, 9 मतलब I और 2 का मतलब क्या होगा B, ये क्या 22 मतलब V, 15 मतलब O। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर। सवाल बहुत अच्छा है, ये कभी यूपीएससी में आया था एक बार। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे। दोस्तों पहले हम देखते हैं इसको बेसिक से। देखो इसने कहा जल को भोजन, यदि हम जल को क्या मान लें भोजन, इसने कहा कि जल को भोजन कहा जाए, मान लिया हमने भोजन, फिर कहा ना भोजन को वृक्ष कहा जाए, हमने भोजन को आपके क्या लिख दिया, भोजन को आपको इसने बना दिया वृक्ष, ठीक है दोस्तों। फिर कहा वृक्ष को आसमान कहा जाए, हमने वृक्ष को आसमान कहा। फिर कहा आसमान को कुआं कहा जाए, आसमान को हमने क्या बना दिया, आसमान को क्या कहा है उसने कुआं, तो हमने आसमान को कुआं भी कह दिया। फिर कहता कुएं को तालाब कहा जाए, अब क्या करना, कुएं को क्या बोला उसने तालाब, तो हमने तालाब भी लिख दिया। अब वो कह रहा है कि फल किस पर लगेंगे, तो फल किस पर लगते, पेड़ पर लगते, वृक्ष पर लगते, और वृक्ष को क्या बोला इसने, वृक्ष को बोला आसमान, इनके फल किस पर लगेंगे, फल लगेंगे आसमान पर। तो दोस्तों यही हमारा क्या था आंसर था, लेकिन हमको ये तरीका नहीं अपनाना है, ये केवल समझने के लिए था, हमको ये तरीका नहीं अपनाना है, हमको डायरेक्ट देखना है। देखो इसने सबसे हमको जैसे ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको क्या हो जाना है, सबसे लास्ट में जाना है, क्या कि किसकी बात हो रही है, फल किस पर लगेगा, भाई फल किस पर लगते हैं, पेड़ पर लगता है, बस हम पेड़ को ही देखना बस। अब देखो इनने जल को भोजन बोल दिया, भोजन को वृक्ष बोल दिया, वृक्ष को क्या बोला इसने, को याद रखना है भाई, वृक्ष को बोल दिया आसमान, तो फल किस पर लगेंगे, आसमान पर लगेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, हमको ये वाला तरीका नहीं अपनाना है, ये केवल समझने के लिए था, लेकिन डायरेक्ट हमको क्या निकालना, आंसर निकालना है, फल किस पर लगेंगे, आसमान पर। दोस्तों जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैंने कहा कि हम शुरू से नहीं पढ़ के कहाँ से पढ़ेंगे, सीधे लास्ट में पहुंचेंगे। इसने कहा कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, अब देखो हमको पता है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं हवा में, बस हमको अब ये देखना कि हवा को क्या बोल रहा है। देखो इसने धूल को बोला हवा, हवा को क्या बोल दिया उसने सफ़ेद, हमको पता लगा कि हवा को क्या बोल दिया उसने सफ़ेद, और पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, और हवा को क्या बोल दिया सफ़ेद, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सफ़ेद, यानी पक्षी कहाँ उड़ेंगे, सफ़ेद में उड़ेंगे पक्षी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको यही करना है, शुरू में जो क्वेश्चन ना पढ़कर क्या करना है, लास्ट में पहुँचना है, लास्ट से ही आपको देखना है कि आखिर किसकी बात हो रही है, जिसकी बात कहेगा केवल उसी पर जाकर रुकना है और हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे। इसने कहा कि हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे, भाई हाथ को किस चीज़ से धोया जाता है, हाथ को धोया जाता है जल से, पानी से। अब हमको क्या देखना, केवल जल या पानी देखना कहाँ पर है। देखो इसने कहा हवा को पत्थर, पत्थर को जल, जल को पुल, यानी कि इसने बोल दिया कि जल को
जल को क्या बोल दिया, पुल, यानी कि अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पुल, यानी कि हाथ किससे धोए जाते हैं, जल से, और जल को इसने क्या बोल दिया, पुल, तो हम हाथ किससे धोएंगे, हम हाथ धोएंगे पुल से। और दोस्तों हमारा आ गया आंसर, इससे आसान कुछ नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, किसकी बात हो रही है भाई, इसने कहा गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग हमको पता क्या होता है, हरा होता है। अब हमको क्या देखना कि हरे को आगे उसने क्या कहा है, तो चलते हैं, लाल को हरा कहा, हरे को क्या कहा, पीला कहा, हमारा आंसर आ गया क्या, पीला। बस दोस्तों क्या करना, पढ़ते आंसर आ जाना चाहिए। उसने कहा कि गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा, भाई गुलाब की जो पौधे की पत्ती होती है वो कैसे होती है, हरी होती है, और इसने क्या कहा, हरे को पीला कहा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीला। यदि 123 का अर्थ हॉट फिल्टर कॉफ़ी है, 356 का अर्थ वेरी हॉट डे है, 589 का अर्थ डे एंड नाइट है, तो वेरी का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या देखना है कि वेरी कौन सी लाइन मारा, वेरी आ रहा है सेकंड लाइन में, तो अब देखना इसकी याद रखना है, यानी कि वेरी हमको पता लगे इन तीनों में से कोई एक संख्या किसकी, वेरी के लिए है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये शुरू में 3 और शुरू में वेरी लिख रहा, तो ये मत मान लेना कि वेरी की संख्या है 3 है, बल्कि क्या इन तीनों में से एक वेरी के लिए कोई संख्या है। अब दोस्तों क्या करना है, हमको देखना है कि जो यहाँ पर जो बच रहे हैं वो इसमें कॉमन कहाँ पे, देखो हॉट यहाँ भी है कॉमन और यहाँ भी, ये दोनों कॉमन हो गए। अब ये इसी के सामने वाली लाइन में ही देख रहा है, बिल्कुल जो पहली और दूसरी लाइन में क्या देखना हमको, इसके सामने जो कॉमन हो उससे गोला कर लो, यानी कि जैसे यहाँ देखा 3, यहाँ भी 3, हमको पता लगा कि हॉट के लिए क्या आ गया हमारा 3। अब देखो डे यहाँ है और एक डे यहाँ पर है, ये दोनों कॉमन हो गए। अब हमको किस लाइन में देखना, दूसरी और तीसरी लाइन में, इसी के सामने दूसरी और तीसरी लाइन में देखना, जैसे कि डे। अब देखो इसमें जो कॉमन है उसे, यानी कि कॉमन ये है 5 और 6, अब हम कह सकते हैं कि डे की संख्या कितनी आ गई 5, हॉट की कितनी आ गई 3, तो बची हुई संख्या किसकी होगी, वो वेरी की, तो वेरी की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, कॉमन देखना और आंसर आ जाएगा। 256 का अर्थ बॉयज आर गुड, 637 का अर्थ अमर इज गुड, 348 का अर्थ लता इज बैड, तो अमर के लिए कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या देखना, अमर कौन सी लाइन में, अमर इस लाइन में है, देखो अमर कहीं और भी है क्या, नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि हम, अमर तो नहीं है, लेकिन यदि हम इसकी संख्या निकाल लें तो हमारी क्या आ जाएगी, अमर की संख्या आ जाएगी अपने आप। तो हम क्या कहते हैं, पहले देखते हैं कि इज कहाँ पर है, मतलब कॉमन है, इज यहाँ भी और इज यहाँ भी है, तो हम इनको क्या कर देंगे, गोला कर देंगे, ठीक है। तो इसी के सामने अब क्या करना है, इसी के सामने हमको देखने की कौन सी संख्या एक से आ रही है। देखा हमने 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है। तो इज के लिए क्या होगा हमारा 3। अब देखना गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ भी है, अब हमने इसे गोला कर लिया, यानी कि अब हमको पहली और दूसरी लाइन में देखना है कौन सी संख्या एक सी है। पहली और दूसरी लाइन में देखा तो 6 एक सी संख्या है, ठीक है। अब हमको पता लग गया कि गुड का मतलब क्या होगा 6, तो बचा क्या, अमर, अमर के लिए क्या हो जाएगी 7 संख्या। 256 का अर्थ है रेड कलर चौक, 589 का अर्थ है ग्रीन कलर फ्लावर, 245 का अर्थ है वाइट कलर चौक। तो दोस्तों अब हमको बताना कि वाइट के लिए कौन सी संख्या आएगी। अब सबसे पहले हमको क्या देखना कि वाइट कौन सी लाइन में, वाइट है इस लाइन में, यानी कि हमको पता लग गया कि वाइट की जो संख्या वो इन तीनों में से कोई एक है। अब दोस्तों ये देखना कहीं वाइट और भी है क्या, नहीं है। अब देखा हमने इसके साथ में क्या दो और है, कलर और चौक। अब हमने देखा ये कलर कहीं और भी है क्या, देखो एक दूसरी लाइन में कलर है एक तीसरी में, हमने इसे कर दिया गोले में, ठीक है। अब हमको पता लग गया कि जो इसकी जैसी संख्या, यानी हम दूसरी और तीसरी लाइन में देखें जो बिल्कुल सेम होगी, एक सी होगी, वो इसकी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। जैसे हमने देखा दूसरी लाइन में क्या, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दूसरी में भी 5 है और तीसरी लाइन में भी 5 है, तो हमको पता लगी कलर की संख्या कौन सी है 5। अब हमने देखा चाक का देखा, तीसरी लाइन में चाक है और एक चाक कहाँ पर है, पहली लाइन में। अब हमको क्या देखना, पहली संख्या में ही देखना और तीसरी लाइन में देखना, पहली और तीसरी लाइन में ही देखना है। अब देखो पहली लाइन में क्या 2 और तीसरी लाइन में क्या 2, यानी कि हमको पता लग गया कि कलर के लिए 5, चाक के लिए 2, तो बची हुई संख्या किसके लिए होगी, वो वाइट के लिए होगी, कितनी 4। तो हमारा वाइट के लिए क्या आ जाएगा 4 संख्या। DEBOM, DEBOM का अर्थ है लवली फ्लावर, POCTILDE का अर्थ है फ्लावर एंड फ्रूट, PREXASBOM का अर्थ है लवली ग्रीन पास्चर, POCXAS का अर्थ है ग्रीन फ्रूट। तो पास्चर का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना क्या कि पास्चर है कहाँ पर। हमने देखा पास्चर किसमें, तीसरी लाइन में, यानी कि इसका मतलब कि
पाश्चर का अर्थ इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा। तो अब क्या करना है हमको, कॉमन देखना है कि देखो यहाँ पर लवली है, शुरू में यदि हम इन दोनों का मान निकाल लें तो इसका क्या आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो हमने देखा लवली यहाँ पर है और लवली यहाँ पर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक से है, तो इसलिए हमने कॉमन रख लिए। अब हम क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों संख्या कॉमन है इन्हीं के सामने वाली लाइन में देखना कि कौन सी संख्या एक सी है। देखो यहाँ पर लवली यानी पहली लाइन में और यहाँ तीसरी लाइन में लवली है, तो हमको पहली और तीसरी लाइन में देखना कौन सी संख्या एक सी है। देखो यहाँ पर देखा बॉम यहाँ पर भी है और बॉम यहाँ पर भी एक से है, तो हमको पता लग गया कि लवली का अर्थ क्या हो गया, BOM हो गया। अब देखो यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है और यहाँ भी ग्रीन है, हमने इससे भी क्या कर दिया, गोले में कर लिया। अब हमको क्या देखना, इसी के सामने यानी तीसरी लाइन में और चौथी लाइन में देखना कि कौन सी संख्या एक सी है। देखो यहाँ पर देखा हमने XS यहाँ पर एक है और यहाँ भी एक है, यानी दोनों क्या है, दोनों एक से है। तो हमको पता लग गया कि ग्रीन का अर्थ XS, लवली का अर्थ BOM, तो पाश्चर का अर्थ क्या होगा, प्री। तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगा हमारी, पाश्चर हो जाएगी, इनके प्री हो जाएगा पाश्चर। POKITOPMA का अर्थ है ऊषा इज प्लेइंग कार्ड। KOPJAKIMA का अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस। KITOPSOPHO का अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। POSURKOP का अर्थ है कार्ड एंड टेनिस। तो हमको क्या बताना, आशा का कोड वर्ड बताना। अब देखो क्या करना है आपको, पहले देखो ये कौन सी लाइन में, ये दूसरी लाइन में है, तो हमको पता लगा कि आशा का जी है वो इन चारों में से क्या होगा, एक जरूर होगा। अब देखो पहले हमको क्या करना, कॉमन देखना। देखो इज यहाँ भी कॉमन है, ये दोनों क्या एक से हैं, तो पहली और दूसरी लाइन में देखो कौन सी संख्या एक से है, हमने देखा देखो ये भी एक से है। अब देखो इसमें देखा हमने प्लेइंग, यहाँ भी प्लेइंग है, ये दोनों एक से हो गए, तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी एक से हो गए। अब दोस्तों याद रखना कि देखो प्लेइंग यहाँ भी है और यहाँ भी तीनों लाइन में है, तो याद रखना प्लेइंग की जो संख्या होगी यहाँ पर जो वर्ड होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। तो यहाँ पर प्लेइंग का KI है और यहाँ भी देखोगे तो क्या है KI। अब देखो क्या बचा हमारा, टेनिस। देखो दूसरी लाइन में और फोर्थ लाइन में क्या हमारी टेनिस है। अब हमको क्या करना, दूसरी और फोर्थ लाइन में देखना कि कौन सी संख्या एक से है। देखो यहाँ पर KOP दूसरी लाइन में और फोर्थ लाइन में कौन सा, KOP। तो हमको पता लग गया कि टेनिस का अर्थ क्या हो जाएगा, KOP। अब बचा क्या हमारा, आशा। आशा का जो बचा हुआ है जा, तो आशा का क्या हो जाएगा, जा। बस दोस्तों आपको यही करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखना है कि कौन सी संख्या एक सी है, और जैसे आपको ये पता लग जाए कि कौन सी संख्या एक सी है, जो बची हुई संख्या है वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। DOMPULTA इसका अर्थ है ब्रिंग हॉट फूड। PULTIRSOP का अर्थ है फूड इज गुड। TAKDASOP का अर्थ है गुड ब्राइट बॉय। तो हमको क्या बताना है, हमको हॉट का वर्ड बताना है। अब देखो सबसे पहले हमको देखना हॉट कौन सी लाइन में। देखो हमको पता लग गया इसमें, यानी कि जब इस लाइन में तो पहली लाइन में से हॉट का कोई ना कोई एक वर्ड है, तो हमको क्या करना, पहले कॉमन देखना। हॉट यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है। अब हमने देखा ब्रिंग यहाँ है, ब्रिंग इसमें है लेकिन और कहीं नहीं है। फिर देखा हमने फूड, फूड एक तो पहली लाइन में और एक दूसरी लाइन में, ये दोनों एक से हो गए। यानी कि हमको पता लगा कि पहली लाइन में और दूसरी लाइन में जो एक से हो गए वो फूड का मतलब होगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर PUL इस पहली लाइन में और PUL दूसरी लाइन में, हमको पता लग गया कि फूड का अर्थ क्या है, PUL है। अब दोस्तों सबसे पहले हमको क्या बताना था, हॉट। देखो इसमें ब्रिंग भी नहीं है, हॉट भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, हॉट का अर्थ या तो DOM होगा, हॉट का अर्थ या तो DOM होगा या TA होगा, दोनों में से एक होगा। जब ऐसे ऑप्शन आते तो हमको क्या करना है, या में से चूज करते हैं, यानी कि या तो DOM होगा या TA होगा।